आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, 3 घायल। अमहिया थाना की बड़ी कार्रवाई, शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार और 1500 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यालय अटलकुंज में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और शहर में रैली निकाली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को भाजपा जिला रीवा द्वारा पार्टी कार्यालय अटलकुंज में समारोह पूर्वक मनाया गया एवं माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना गया। समारोह में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया, रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, वरिष्ठ नेतागण श्री कमलेश्वर सिंह, अर्जुन सिंह, राम सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, रमेश गर्ग, श्रीमती बिमलेश मिश्रा, राजेंद्र ताम्रकार उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने की। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी, मोर्चे के जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस था। मैं तो सर्वप्रथम अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आज सर्वप्रथम तो हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रातः अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज फहराया। तदुपरांत यहाँ हमारे सभी 26 मंडल और जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय में मैंने पार्टी का ध्वज फहराया। उसके बाद हमने समारोह पूर्वक इस स्थापना दिवस को मनाया है पार्टी कार्यालय में। उसमें हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, हमारे मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे रीवा संभाग के पूर्व संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया जी, हमारे माननीय विधायकगण भी उपस्थित रहे। उसके बाद हम सब ने आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनका हमने उद्बोधन सुना। उसके बाद एक शोभा यात्रा हमने शहर में निकाली। उस शोभा यात्रा के माध्यम से हमने स्थापना दिवस अपने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को मनाया। जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार और उनके मार्गदर्शन में हमने विगत कई महीनों से हमारी बैठकें हुई हैं। संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, चाहे वह बूथ विस्तारक योजना रही हो, चाहे अन्य योजनाएं हो। इसके माध्यम से हमने ये तय किया है कि अगले चुनाव 23 के चुनाव तक हम पूरे प्रदेश में 10% वोट बढ़ाएंगे। उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। हम पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए जुटे हुए हैं। कोई भी ऐसा गांव, टोला, मझौला ना बचे जहां की पार्टी की पहुंच न हो, और ना हो समाज का कोई ऐसा वर्ग, चाहे वो हमारे एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो या कोई भी जाति वर्ग का भाई बहन न हो, जहां तक कि हमारी पार्टी की पहुंच न हो। हम पूर्णतः पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाते हुए आगामी चुनाव तक 10%, अभी हमारा प्रतिशत जो मध्य प्रदेश में 41 है, उसे हम 51% तक ले जाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। अमहिया थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। अमहिया थाना अंतर्गत थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर शातिर मोटरसाइकिल चोर लाला उर्फ सचिन गुप्ता, पिता संतलाल गुप्ता, उम्र 20 वर्ष, निवासी आटा चक्की के पास पांडिन टोला को गिरफ्तार किया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिलों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें 3 नग मोटरसाइकिल जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने कहा, मामला ये सचिन गुप्ता है, लाला उर्फ लाला गुप्ता, पिता संतलाल गुप्ता। इससे हमने 3 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं चोरी की, जो अलग अलग स्थानों से इसने थाना क्षेत्र के चुराई थी और अलग अलग स्थानों पर छुपाकर बेचने की नीयत से रखा हुआ था। दबिश पर जो है 3 स्थानों से गाड़ियां जब्त की गई हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कब से सर्च कर रहा था? ये पूछताछ की गई है काफ़ी, 1 से 2 महीने के अंतर में उसने 3 गाड़ियाँ चुराई थी और उसको कोई ग्राहक ऐसा नहीं मिल पाया कि जिसको वो बेच सके, नहीं तो वो निश्चित रूप से ही जो है बाहर बेच देता उसको और उसको छुपा देता।
इसमें वो अकेले ही काम करता था कि और अभी तक जितनी भी विवेचना में जानकारी आई थी वो अकेले ही करता था और अपने पास जो है अपने किसी सुनसान अड्डे पे छुपा के रख लेता था। उसके बाद ग्राहक तलाशता था और बेच देता था, पर बेचने वाली अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसको बेचा या नहीं। 3 मोटरसाइकिलें हमने उससे जब्त की। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई जिसमें सवार व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 100 ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया पहुंचाया। डायल 100 पर सूचना मिली कि सिमरिया नई बस्ती के पास 2 मोटरसाइकिलों में आपस में टक्कर हो गई है जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही डायल 100 के सुनील कुमार मिश्रा और कृष्ण कुमार मिश्रा ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया पहुंचाया। घायलों में भूपेंद्र सिंह सोलंकी पिता स्वर्गीय रामराज सिंह सोलंकी उम्र 62 वर्ष, वहीं लक्ष्मण साकेत पुत्र सुरेश साकेत उम्र 13 वर्ष निवासी गडरिया थाना सिमरिया और जय कुमार साकेत उम्र 24 वर्ष निवासी गडरिया को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राम नरेश रावत सर्किल रामपुर तहसील नईगढ़ी का पटवारी 1500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आज राम नरेश रावत सर्किल रामपुर तहसील नईगढ़ी के पटवारी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई श्री रामनिवास तिवारी खुच ग्राम कटरा तहसील नईगढ़ी की शिकायत के बाद की गई, जो कि किसान हैं। रामनिवास तिवारी ने शिकायत की कि उनकी जमीन की इस्तलाबी दर्ज कराने के एवज में पटवारी ने उनसे 2000 रिश्वत की मांग की। प्राप्तकर्ता शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह धाकड़ द्वारा करवाया गया। आज इस प्रकरण में कार्रवाई की गई और 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की गई। ट्रैपकर्ता अधिकारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, लोकायुक्त के साथ उप निरीक्षक रितिका शुक्ला एवं अन्य 15 सदस्य मौजूद रहे। गर्मी का प्रकोप बढ़ा, लू लगने की संभावनाएं इस बार ज्यादा। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने की संभावना है, ऐसा मानना है मौसम वैज्ञानिकों का। देखने में आ रहा है कि इस बार मार्च महीने से ही गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग 9 बजे के बाद से ही निकलना बंद कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी स्कूलों को 12:30 बजे के पहले बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी ने हमें बताया। देखिएगा, हमारा जो प्रदेश है उसका जो रीवा संभाग वाला हिस्सा है ये भी एक मध्य प्रदेश का मध्य भूभाग ही है और इसमें हमें ठंड के समय अधिक ठंड और गर्मी के समय बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है और इसके लिए हमारा शरीर कुछ हद तक तो अनुकूलन कर चुका होता है क्योंकि हम इसी वातावरण में रह रहे हैं। परंतु फिर भी चूँकि अप्रैल महीना शुरू हो गया है इसलिए मेरा ये सलाह भी है कि लू अपने पूरे सबाब पर धीरे धीरे आना शुरू हो गई है और जिसको हम सन स्ट्रोक कहते हैं, आम भाषा में लू लगना कहते हैं और मेडिकल की भाषा में सन स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे समय में हमारे शरीर का जो थर्मोस्टेट है वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। इससे हमें परहेज़ रखना चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। अब जैसे कि हमें मालूम है प्रतिवर्ष ही ये गर्मी पड़ना शुरू होती है धीरे धीरे, फिर एक समय आता है जब बहुत अधिक गर्मी होती है और कहते हैं कि सूर्य वृषभ में गए हैं, रोहिणी में तप रहे हैं। इस प्रकार की जो गर्मी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें उस समय जब सूर्य ठीक हमारे लंबवत किरण भेज रहा होता है यानी दोपहर का समय होता है 11-12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक का ये एक प्रहर हमें अवश्य बचाना चाहिए। हमारी प्राकृतिक व्यवस्था में 3-3 घंटे के जो प्रहर बनाए गए हैं उनमें से पहला प्रहर जो सूर्योदय के बाद शुरू होता है उसमें हम बाहरी काम निपटा लें, दूसरे प्रहर में कुछ हद तक थोड़े मोटे काम कर लें और 2 पहर जब हो जाते हैं तो उसी को हम दोपहर कहते हैं। तो दोपहर के बाद हम घर से ना निकलें और ये पहर हमारा रहेगा 12 से 3 का, पहली बात। दूसरा, इसमें यदि हमें निकलना ही पड़े तो सफ़ेद वस्त्रों को प्राथमिकता दें क्योंकि ग्रीष्म काल में सफ़ेद जो हमारे शर्ट है, पजामा, पैंट जो भी है या हमने अपने सिर को ढक रखा है सफ़ेद वस्त्र से, तो उससे जो है ऊष्मा का परावर्तन होता है, ऊष्मा का शोषण नहीं होता। और जितना ज़्यादा कपड़ा डार्क कलर का होगा, काला होगा, ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा। इसलिए हमें सिर को ढक करके
और आँखों पर कोई सूर्य की रोशनी के बचाव से रखने के लिए कोई काला चश्मा लगा लें, वो बहुत अच्छा रहेगा, और सफ़ेद वस्त्र पहन करके निकलें। अच्छा हो यदि हमारे पास सुविधा है तो हम कवर्ड वाहन में जाएं, यदि वैसी सुविधा नहीं है तो हम जो है बीच बीच में छाया में अवश्य रुकें ताकि अपने शरीर के तापमान को नियमित बना सकें। लगातार लंबे समय तक धूप में दोपहर में नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये बीच बीच में पानी पीने से हमारे शरीर से पानी की जो आवश्यक हानि वाष्पन इत्यादि और मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में होती है, उसकी आपूर्ति होती रहती है। और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी पानी की कमी होता है, ऐसा चिकित्सक लोगों का मानना है। और ऐसे पेय पदार्थ पिएं जो प्राकृतिक भी हों, जैसे पुदीना से बनी हमारे जितने भी पेय पदार्थ हैं, शरबत हैं, आम के शरबत होते हैं, खरबूजा, तरबूजा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ककड़ी, खीरा, इन सबको लें। और सत्तू जो हमारे यहाँ विशेष रूप से बनाया गया एक व्यंजन है, उसको पतला करके ठंडे जल से यदि हम ग्रहण करें तो भी हमें विशेष लाभ होगा। यहाँ स्कूल भी चल रही है इसमें। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि छोटे छोटे जितने हमारे बच्चे हैं उन्हें और विद्यालय को उन्हें जाना ही पड़ता है, और हम कितनी भी कोशिश करें उनका एक समय ज़रूर धूप में आ जाता है। यदि वो सवेरे विद्यालय गए हैं तो लौटते समय बेचारे खाली पेट होते हैं, उस समय वो विद्यालय से लौट रहे होते हैं। तो यदि हम बच्चों को विद्यालयों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से ये कहें कि जब वो धूप में निकलने वाले हैं उसके थोड़ा पहले पानी पी लें, ठंडा पानी पी करके निकलें, कान बांध करके निकलें ताकि वो उनको सीधे लू ना लगे, गाल और जो कान हैं वो ढके रहने चाहिए, सिर ढका रहना चाहिए। ऐसे में व्यवस्था हमें बच्चों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए जब भी कभी ऐसा थोड़ा भी एहसास हो कि लू लगने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें आँखें हमारी लाल हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है या किसी प्रकार का अनमना जैसा शरीर है, बुखार जैसा, तो हमको ज़रूर तलवों पर जो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है प्याज का रस मलना चाहिए, है ना, और दूसरे भी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और अधिक कोई लक्षण मिलने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। बीच बीच में अपना ओरल रिहाइड्रेशन के लिए ORS का घोल है, या हम घर में ही थोड़ा नमक में नींबू। नमस्कार, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। सम्राट अशोक सेना के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय में शराबबंदी एवं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। सम्राट अशोक सेना के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शराबबंदी एवं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवराज सरकार में दुकानें शराब की खोली जा रही हैं वो जनता के लिए घातक साबित हो रही हैं। शराबबंदी को लेकर सम्राट अशोक सेना द्वारा आज से रीवा के सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से शुरू हुई। अशोक सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस पर कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मैं शराबबंदी लोग करें, मैं नहीं करूंगा। उनके विधायक डंडा लेके दुकानें बंद कराने पहुंच जाते हैं। ये खेल सारा शराब से लूट का है, शराब से आने वाली आय का है। और एक तरफ देखिए विधायक खुलवाने जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी दुकान पे पत्थर मार रही हैं। इसका सीधा सा खेल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जनता शराब पिए, महिलाएं बच्चे शराब युक्त हो जाए ताकि शिक्षा न देनी पड़े, और शिक्षा से दूर भगाने का ये बहुत बढ़िया तरीका। जनता पार्टी की तो सदैव से नीति रही है फूट डालो शासन करो। आप याद कर लीजिए, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए सावरकर जी, और चाहे नाथूराम गोडसे, और आज चाहे रीवा का हाल देख लीजिए, एक विधायक स्वयं डंडा लेकर पहुंच जाता है। एक जनता के प्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। आप
किसानों के मुद्दे पर रोड पर नहीं आए, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर रोड पर नहीं आए, और आप आते हैं सीधे शराब के मुद्दे पर। कितनी शर्मनाक बात है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि एक विधायक डंडा लेकर आता है और उसके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्सप्लेन नहीं आता, विधायक भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आता। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या आपकी कांग्रेस पार्टी भी इस पर आंदोलन करेगी अगर शराब होली पर रोक नहीं लगती है तो? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जनता के लिए जो हितकर होगा हम उसके लिए रोड पर हैं, चाहे वो जिस मुद्दे पर हो। और आज देश के अंदर आपको पता है कि विपक्ष की भूमिका में केवल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ही लड़ेगी, जनता के साथ हम हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वर्णकार नारी शक्ति द्वारा निकाली गई 101 मीटर सर्वधर्म विशाल चुनरी यात्रा। युवा स्वर्णकार सेना एवं स्वर्णकार शक्ति परिवार के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को साईं मंदिर से 101 मीटर लंबी सर्वधर्म चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में ढोल, बैंड, डीजे की धुन में नाचते हुए, जयकारे लगाते हुए सभी श्रद्धालुजन शामिल हुए। ये यात्रा साईं मंदिर से चलकर शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौक, फोर्ट रोड, सर्राफा बाजार, सिटी कोतवाली, मछरिया दरवाजा होते हुए रानी तालाब मंदिर पर पहुंची। यात्रा के दौरान 3 घंटे तक चुनरी यात्रा नगर में भ्रमण करती रही। सर्वधर्म चुनरी यात्रा में सभी समाज के महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने भाग लिया। सभी ने माता रानी की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, 3 घायल। अमहिया थाना की बड़ी कार्रवाई, शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार और 1500 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।